यहाँ पे मैं मौजूद हूँ इफ्तिताह करने के लिए। जो हमारा एक वादा था ख़ास तौर पे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के दोस्तों से, बट उसके साथ साथ इस इलाके के लोगों के कि एक ब्रिज होना चाहिए कुरंगी कॉजवे की जगह पे, इसलिए कि जब भी बारिश हो जाती है ये इलाका शहर तकरीबन 2 हिस्सों में बंट जाता है और इसकी वजह से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने कहा था कि हम ये ब्रिज बनाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था। कुछ डिज़ाइन के इश्यूज़ थे, उसकी वजह से डिले हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। 6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा इस पे लागत आई है बनाने में। और इस ब्रिज के होने से, जैसे मैंने कहा, एक तो जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाखों लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, चाहे यहाँ 2 अस्पताल भी हैं, इंडस हॉस्पिटल और SIUT, उनके मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे तालीमी इदारे IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट है, उनके जो तालिब इल्म जाते हैं और इस इंडस्ट्रियल एरिया और आगे जाने के लिए मुझे भी यहाँ के टाउन के हम बता रहे थे तकरीबन 50 लाख लोग रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन सब के लिए फ़ायदा होगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो हम कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी काफ़ी हालत ख़राब है, उसको बेहतर करने के लिए बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आप देख रहे होंगे कि अभी ये सामने और भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है शाहराह भुट्टो को कनेक्ट करने के लिए कुरंगी रोड से, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ईद तक या उसके एकदम बाद हम शाहराह भुट्टो को भी खोल देंगे। उसमें थोड़ी डिले हुई है, जो हम चाह रहे थे कि जनवरी के महीने में खोल दें, लेकिन उसमें तकरीबन 1.5 से 2 माह डिले हुई है। लेकिन इंशाल्लाह शाहराह भुट्टो भी ईद के बाद हम कुरंगी रोड से लेके तो M9 तक इसको शुरू कर देंगे। ये जैसे मैंने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए हमारे जो मंसूबे उनमें से एक है, इसके साथ जिनका चल रहा है और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वो कंप्लीट होंगे हम उनको शहरियों की बेहतरी के लिए शुरू कर देंगे। मैं ये मौका देखते हुए जो सानिया हुआ था पिछले हफ्ते, आज उसको गुल प्लाज़ा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं बल्कि 3 चीज़ों हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले हफ्ते, आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया उसको गुल प्लाज़ा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं बल्कि 3 चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले दुआ हमने मांगी है, जो लोग, इन लोगों की जान गई है, जान का अज़ाला कोई भी नहीं है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन के। और हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी ऐलान किया है, असेंबली के फ्लोर पे उस दिन किया था, दोबारा बता दूं कि हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था, इसलिए कि अगला जब तक वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो, मसले होंगे, हमने हुकूमत ने, काबीना के कुछ वज़रा ने और काबीना से भी उसकी अप्रूवल हो जाएगी, ये फ़ैसला किया है कि 5 लाख रुपए फी शॉप, उस शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके, उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, बिजली के बिल होंगे। इस सिलसिले में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से है। और उसके साथ साथ कराची चेंबर के साथ मिलके
ہم نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر دیا، کراچی چیمبر نے کام شروع کر دیا ہے کہ جو نقصانات دکانداروں کے ہوئے ہیں ان نقصانات کو حکومت سندھ پورا کرے گی، جو اس کے کاسٹ ہے، اس کی انوینٹری جو ہے، تاکہ اس دکان کے اندر جو سامان پڑا تھا جس سے وہ کاروبار اپنا چلا رہا تھا اور اس آگ کی وجہ سے وہ سارا ضائع ہو گیا، اس کو حکومت سندھ کراچی چیمبر کی مدد سے اس نقصان کو پورا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ گل پلازا بنے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا، ہم نے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، کافی لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی بلڈنگز خود آفر کی ہیں، اور 2 بلڈنگز کا تو مجھے پتہ ہے، ایک میں تقریباً 500 دکانیں، ایک میں 350 دکانیں ہیں، پھر ہمارا اپنا پارکنگ پلازا ہے، کچھ گورنمنٹ کی بھی بلڈنگز ہیں جن میں خالی سپیس ہے۔ تو ہم یہ جو 1200 کے قریب دکان تھے ان کو اگلے 2 مہینے میں، جیسے میں نے کہا 5 لاکھ روپے دیے ہیں تاکہ وہ 2 مہینے اپنا گزار سکیں، ان 2 مہینوں میں ہم ان کو ان کی انوینٹری جو ان کا سامان پڑا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جلد 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ پیمنٹ ساری ہو جائیں گی، اور 2 مہینے کے اندر ان کو وہ دکانیں مل جائیں گی تاکہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیں۔ اور آخری 2 اور چیزیں، ہماری انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک یونٹ ہے جس کو ہم SEDF کرتے ہیں، سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ، اس کے ذریعے سے ہم ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے کا قرض، جس کا کولیٹرل یعنی سیکیورٹی بھی حکومت خود دے گی، اس کو کسی کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور انٹرسٹ بھی گورنمنٹ خود دے گی۔ ہاں، پرنسپل اس نے جس نے وہ قرض لینا ہے واپس کرنا ہوگا، وہ سہولت بھی لے کے دے رہے ہیں۔ اور آخر میں گل پلازا جو آگ کی وجہ سے مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، اسی جگہ پہ ان شاپ کیپرز کے ساتھ مل کے ہم دوبارہ وہ کھڑا کریں گے حکومت سندھ، اور اس میں یہ ہم نے ڈالا کہ جتنے دکان اس وقت ہیں ان میں سے 1 اسکوائر انچ بھی ایکسٹرا نہیں بنائیں گے۔ اگر کسی کی دکان تھی، جتنا ایریا تھا اسی دکان پہ، ہاں کچھ پبلک سروسز یعنی کوریڈور اگر چوڑے کرنے ہوں تاکہ جو یہ ثانیہ ہوا تھا وہ نہ ہو، اس سلسلے میں ہم تھوڑا کام کریں گے، لیکن سیلبل یا رینٹیبل ایریا اور نہیں ہوگا اس کے اندر۔ یہ چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے، میں دوسری بات یہ کہہ دوں کہ اس کی انکوائری ہم نے دی ہے، FIR کٹ گئی ہے، اور اس کے اندر جو بھی جوابدار ہوگا، جو بھی انکوائری میں نکلے گا، اس کو سزا ملے گی۔ 80 سے اوپر جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ضرور سزا جو بھی اس میں ملوث ہے، اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ابھی ضرور انکوائری ہو جائے، اس میں یہ سامنے آئے گی بات۔ تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے، کہ ہم نے اب دیکھا ہے ہماری اپنی کوتاہی ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں اب اس سانحے کی وجہ سے دوسرے صوبوں میں بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں جو عمارتوں کو آڈٹ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور یہ باقی تینوں صوبوں میں ہے، اس حد تک کہ ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں رہے۔ ہمارے یہاں بھی میں نے اس سلسلے میں 2-3 میٹنگز کی ہیں، اور کل فائنل ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ اب وہ امپلیمنٹ ہونے شروع ہو گیا ہے کہ ہر بلڈنگ کا آڈٹ ہوگا، اور ہم جس بلڈنگ میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں وہاں سے شروع کریں۔ خاص طور پہ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ شاپنگ کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ان کو پہلے فوکس کر رہے ہیں اور انہیں ڈفرینٹ ٹارگٹس دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیزیں جو کہ 1 ہفتے میں مکمل ہو سکتی ہیں، جو اشد ضرورت ہے جن کی، جیسے الارم لگانا، فائر ایکسٹنگوشرز جو ہوتے ہیں پورٹیبل، وہ بلڈنگ کے اندر ڈالنا، بلڈنگ کی سپیسز کو کلیئر کرنا تاکہ لوگوں کو نکلنے کا راستہ پتہ ہو، اس نکلنے کے راستے کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا، بجلی جانے کی صورت میں بیک اپ لائٹس کا ادھر ہونا تاکہ لوگوں کو راستہ پتہ چلے نکلنے کا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ تعین کی جگہ، جس دن بلڈنگ کا سروے ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ جی تمہیں 10 فائر ایکسٹنگوشر لگانے ہیں تو 50 فائر الارم لگانے ہیں، یہ جگہیں تم نے کلیئر کرنی ہے، اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ اور یہ ایسی 20
आइटम्स डिफरेंट है जो आइडेंटिफाई किए हैं. कोई इदारा अगर उन 20 में से हफ्ते बाद 10, 12, 13 कर लेता है तो हम ये नहीं करेंगे उसमें सख्तियाँ, थोड़ा टाइम और दे सकते हैं कि वो कंप्लीट करे. लेकिन अगर किसी ने सिरे से शुरू ही नहीं किया तो इस बिल्डिंग को सील करना पड़ेगा. उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. और मैं चाहूँगा कि ताजिर बरादरी, चेंबर के लोग, एसोसिएशंस के लोग इस पर ताउन करें. फिर दूसरा स्टेप होगा जिसको मैं कह रहा हूँ तकरीबन 1 महीने उससे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और फाइनली 6 महीने के अंदर उन्होंने कंप्लीट जो है फायर सेफ्टी के हवाले से, डिज़ास्टर सेफ्टी के हवाले से अपने जो काम करने वो पूरे करने. तो ये अगेन मैं बताऊं कि यह बड़ा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं. हमारे कवानीन मौजूद हैं हर चीज़ के, ये सिविल डिफेंस का इदारा करता है, लेकिन इम्प्लीमेंट ना सिर्फ इधर नहीं हुए. जैसे मैंने बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट अपने इलाके इस्लामाबाद के अंदर ये ऑडिट्स कर रही है, और जहाँ भी जा रही है उन्हें यही पता चल रहा है कि तसल्ली बख्श हालात नहीं है. मैं मीडिया के तवस्सुत से सब जो डिफरेंट कमर्शियल इमारतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के मालिकान को, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कहूँगा कि हुकूमत के साथ ताउन करें. लोगों से कहेंगे कि हुकूमत के साथ ताउन करें कि और ये हम सब मिल के तहिया करें कि दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो. एक सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ. दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो, और उसमें हुकूमत को सब लोगों की ताउन की ज़रूरत होगी. हम सब मिल के ये तहिया अगर करें, इन्वायरमेंट ऐसा आग लगती रहेंगी, गलतियां लोगों से होती रहेंगी, लेकिन ऐसे सानिया दोबारा ना हो, वो हमारे आपके हाथ में. हम सब मिलकर उसको करें. मुर्तज़ा आप अगर कर लें. जब से ये आग लगी है उसके बाद शहर में अल्फाज की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है. अल्फाज के जरिए कराची को मैं देखें सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा जो ये बातें कर रहे हैं. ये वक्त नहीं है ये बातें करने का. इस वक्त इतना बड़ा अलमिया, इतना बड़ा हादसा हुआ है. हम सबको इन बातों को छोड़ के इस वक्त के लिए भी हम तैयार हैं, हर बहस के लिए तैयार हैं. मैं नहीं करना चाहूँगा. मैंने थोड़ा सा जवाब दिया था असेंबली के अंदर, तो आपके मैं बल्कि मीडिया से कहूँगा आप सबके मिलके कि इस किस्म के सवालात आप ही ना उठाएं ना. अगर आप ये सवाल नहीं करते तो मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन इस वक्त हाँ मेरे ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाएं कि ये कमज़ोरी क्यों रही है, फ़लानी जगह पे अभी तक नहीं हुआ, ये बताएं. बाकी चीज़ें ये जो इन्होंने शुरू की हैं इससे भी हम डील करना जानते हैं, पहले भी करते रहे और इंशाल्लाह करेंगे. लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब में आप सबसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ. हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि इस अलमिये के बारे में बात ना करें, इसको बेहतरी लाने के सिलसिले में बात ना करें, लेकिन ये बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है उस तरफ ना जाएं. खामखा ऐसा ना करें कि हमारी तरफ से भी लोग शुरू हों और इन चीज़ों से जो खराबियां पैदा हुई हैं, जो हमारा काम है जो करेंगे वक्त आने पे. इस वक्त तो टाइम नहीं है. पर्दा ना उठाया जाए कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ और कोई और कितना जिम्मेदार है इसका. सिंध के गवर्नर हैं, फिर भी सिंध हुकूमत की वो कोताहियां जो है वो अगेन मैं ये कह चुका हूँ ये बात ना. मैंने अभी आपको कहा कि ये सवालात छोड़ें इनको. इस वक्त कोई भी अगर इस आग के सिलसिले में, इसकी बेहतरी के सिलसिले में कोई कंस्ट्रक्टिव राय देना चाहे, कोई क्रिटिसिज्म करना चाहे, मीडिया क्रिटिसाइज करना चाहे, ज़रूर करे. मुझे बिल्कुल इससे कोई कहते हैं ना कि जी आप लोग तो अब फिर सवाल ही नहीं करने थे. मैं कह रहा हूँ सवाल करो, मेरे से सवाल करो, मुर्तज़ा वहाब से सवाल करो, लेकिन इसको ऐसी डायरेक्शन में ले जाओ कि और आगे बढ़ के. ये सीधी सी बात है.